बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.4 उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एन इन्वेस्टर्स return Rx in rupees after investing X thousand rupees is given by quadratic expression। ठीक है, अब उन्होंने हमें क्या दे दिया है, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे दिया है। उन्होंने कहा है कि एक इन्वेस्टर जो है वो X 1000 रुपीज़ इन्वेस्टिंग करता है। तो Rx and investors return Rx in rupees after investing X 1000 रुपीज़। कहते हैं एक इन्वेस्टर है X 1000 रुपीज़ क्या करता है, इन्वेस्ट करता है और उसमें से Rx रुपीज़ क्या करता है, रिटर्न करता है। इज गिवन बाय क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जो 1000 रुपीज़ है वो एक इस एक्सप्रेशन से मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से शो करता है या गिवन दिया गया है हमें एक Rx इज इक्वल टू है x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब देखें स्टूडेंट्स, हमें एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x का स्क्वायर है। जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल का स्क्वायर आ जाए उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखें माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 है हमारे पास। उन्होंने कहा फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। उन्होंने क्या कहा कि जीरो रिटर्न पे हमारे पास एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, r इंटू एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था एक एक्सप्रेशन। तो हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल एट दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। जहाँ पे हमारे पास रिजल्ट क्या है, जीरो रिटर्न है। अब हमारे पास एक रिलेशन था r इंटू एक्स इज इक्वल टू है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। तो r इंटू एक्स इज इक्वल टू है जीरो के। ठीक है, अब हमने यहाँ पे r इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट कर देना है, जीरो पुट कर देना है। तो हमारे पास आ जाएगा r इंटू एक्स इज इक्वल टू है जीरो के। जीरो r इंटू एक्स की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा, बाकी एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, अब देखें इस एक्सप्रेशन को अगर हम इस साइड को इधर ले आए, इस साइड को इधर ले आए तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं और, ठीक है, इस एक्सप्रेशन को इधर ले आए और जीरो को इधर ले आए। ठीक है, इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर है प्लस का हो गया, ये प्लस का 6x है माइनस का 6x हो जाएगा, ये माइनस का 8 है तो प्लस का 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू है जीरो की। अब देखिए स्टूडेंट्स, इधर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके डिवाइड होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू है जीरो के, ये वैल्यू बच जाएगी। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एक ऐसा एक्सप्रेशन बन गया है जिसको देख के हम बता सकते हैं कि इसको फैक्टराइज कैसे करना है। अब देखें हमें पता है कि इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, ब्रेक डाउन करके। ठीक है, ब्रेक डाउन इस तरह करें कि मल्टीप्लाई करें तो 8x स्क्वायर आए, प्लस माइनस करें तो 6x आए। ठीक है, अब देखें हमारे पास 2 के टेबल में 8 आता है, 2 4s आर 8 और 2 को 4 में ऐड करो तो हमारे पास 6 होता है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए माइनस, तो ऐड करेंगे तो वो प्लस की साइन आएगी। हम क्या करते हैं, माइनस का 2x ले लेते हैं और माइनस का ही 4x ले लेते हैं। ठीक है, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, माइनस माइनस
प्लस, तो मल्टीप्लाई में साइन प्लस की ही आ जाएगी, तो इसलिए हमने इसको फैक्टराइज किया, इसको ब्रेक डाउन किया, तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर एज इट इज। इसकी जगह पे क्या आया हमारे पास ब्रेक डाउन करके, -2x -4x प्लस 8 इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स एक पेयर हमारे पास ये बन गया, एक पेयर हमारे पास ये बन गया। अब देखें इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x दोनों में है तो x को कॉमन ले लेंगे। x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या रह गया, एक x कॉमन आ गया, एक x रह गया, यहाँ पे माइनस ये 2 आ गया, ठीक है, यहाँ से x कॉमन आ गया था। यहाँ पे -4 को कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, x और 4 2s आर 8 होता है, तो ये माइनस कॉमन बाहर लिया, तो ये माइनस जब बाहर आया तो अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये रह जाएगा x -2 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें ये और ये दोनों सेम है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एक दफ़ा बाहर वाली को लिख लेंगे, x -4, ठीक है। अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल में 0 आ रहा है, इसका मतलब है ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, x -2 इज इक्वल टू है 0 के, x -4 इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स देखें x इधर है, ये इधर माइनस का 2 है, इधर आके प्लस का 2 हो जाएगा, ये इधर x है, ये इधर -4 है, इधर आके प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने रिजल्ट फाइंड करना था 0 रिटर्न पे। तो 0 रिटर्न पे हमारे पास कौन से आएंगे, 2 और 4 आएंगे। x फाइंड करने थे ना हमने, देखे ना उन्होंने कहा था ना कि इन्वेस्टिंग x1000, अब x1000 हमारे पास क्या आया, एक x आया 2000 और एक x आया 4000, 4000 और 2000 इसके क्या आए हैं, फैक्टर्स आए हैं फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, A company's profit P into X in rupees from selling X unit। अब यहाँ पे भी क्या दे दिया है, X यूनिट, यहाँ पे भी हमने X की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब देखें यहाँ पे हमें px दे दिया गया है और हमें x यूनिट दिए गए हैं, x यूनिट का बोला गया है और हमें एक्सप्रेशन क्या दे दिया है, क्यूबिक। अब क्यूबिक का क्या मतलब है, जिस इक्वेशन में या जिस एक्सप्रेशन में x की पावर हमारे पास क्यूब आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। क्यूब का मतलब है कि 3 पावर आ जाए तो उसको हम कहते हैं कि ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब फिर हमें इसमें x फाइंड करना है और p इंटू एक्स को 0 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स p इंटू एक्स हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो कि क्यूबिक है, तो हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब -15x² प्लस 75x -125। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0। अब हमने वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां पे हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट इज 0 होगा। तो हम लिखेंगे टू फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज 0, ठीक है। तो हमारे पास p इंटू एक्स इज इक्वल टू है 0 के हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंट्स फाइंड करने हैं ना। तो हमारे पास 0 इज इक्वल टू है, ये 0 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास p इंटू एक्स था ना यहाँ पे एक्सप्रेशन में, तो हमने p इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट कर दिया। 0 इज इक्वल टू है एक्स क्यूब -15x² प्लस 75x -125। और इस एक्सप्रेशन को हम इस साइड को अगर इस तरफ ले जाएं, इस 0 को इस तरफ ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम और लिख के इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, x का क्यूब -15x² प्लस 75x -125 इज इक्वल टू है 0 की। तो स्टूडेंट्स देखें अब हमने इसको फैक्टराइज करना है, तो देखें इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। ये हमारे पास x का क्यूब है, ये हमारे पास 5 का क्यूब है। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, इसको देख के वो फार्मूला हमारे जहन में आ रहा है कि वो फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी अगर होल का क्यूब आ जाए तो वो होता है a का क्यूब माइनस b का क्यूब -3ab इंटू a माइनस बी।
अब इसको थोड़ा सा और खोल के लिख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब माइनस b का क्यूब। इस 3ab को पहले a से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3a²b। ठीक है, फिर इस 3ab को माइनस b के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करके लिख लें। तो अब हम इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अरेंज करके लिख लेते हैं। x का क्यूब, ये किसका है 5 का क्यूब है, तो इसको पहले लिख लेंगे -125 माइनस 15x²। 3a²b है तो हमारे पास a क्या है x है, तो x का स्क्वायर लेना है ना हमने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15x का स्क्वायर, इसके बाद आ जाएगा और लास्ट पे हम क्या ले लेंगे 75x इज इक्वल टू है 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास x क्यूब पहले आ जाएगा, -125 बाद में आ जाएगा। ठीक है, फिर x² वाली वैल्यू आ जाएगी -15x², फिर हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या था 75x इज इक्वल टू है 0 के। अब इसको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग थोड़ा सा और खोल लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x का क्यूब, ये किसका है -5 का क्यूब। ठीक है, 125 5 का क्यूब माइनस 3 फार्मूले का a²b। अब a क्या है x का स्क्वायर, b क्या है 5। ठीक है, प्लस 3, फिर a x है, b क्या है 5, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है, कौन सा x माइनस 5 होल का क्यूब इज इक्वल टू है 0 के। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, हमने 0 पे फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, हमने प्रॉफिट फाइंड करना है 0 पॉइंट पे। तो हम उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, क्यों ताकि इसका क्यूब खत्म हो सके, हम x की वैल्यू ले सकें, तो हम क्या करेंगे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे क्यूब रूट ले लेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये आ जाएगा x माइनस 5 होल के क्यूब का क्यूब रूट। ठीक है, इज इक्वल टू है 0 का क्यूब रूट। ठीक है, अब ये क्यूब के साथ क्यूब रूट कैंसिल, ये 0 का 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 5 रह जाएगा इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ से देखें x, ये 5 इधर माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया 5 आ गया। तो हमने वो पॉइंट फाइंड कर लिया। ठीक है, जिसपे 0 प्रॉफिट मिल रहा था। ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स हमारे पास, द पोटेंशियल एनर्जी V इंटू एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। अब देखें फिर से हमें क्या दिया गया है, एक क्यूबिक फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और v इंटू एक्स दिया गया है पोटेंशियल एनर्जी। v इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। डिस्टेंस क्या है हमारे पास x है, तो x हमने फाइंड करना है। आगे उन्होंने क्या कहा है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या रखनी है 0 रखनी है। उन्होंने कहा कि डिटरमाइन करें जहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, वो पॉइंट फाइंड करना है। तो हमने Vx को क्या रख लेना है 0 रख लेना है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टू फाइंड वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। ठीक है, वो पॉइंट फाइंड करना है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाए। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या थी, v इंटू एक्स इज इक्वल टू है 0 के। अब v इंटू एक्स हमारे पास एक एक्सप्रेशन भी था कि v इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। ठीक है, अब देखें इस एक्सप्रेशन में हम Vx की जगह पे क्या पुट कर देंगे 0। तो हमने कहा 0 इज इक्वल टू है 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। और हम इस एक्सप्रेशन को और करके इस तरह भी लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को इधर ले जाएंगे, 0 को इस तरफ ले आएंगे। तो ये हमने और करके ये लिख दिया 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें हमने सबसे पहले क्या देखना होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो देखें इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 2 हमारे पास
तीनों में कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो हम 2x को कॉमन ले लेंगे। 2x को कॉमन लिया तो यहाँ से हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x कॉमन आ गया तो बाकी x स्क्वायर रह गया। यहाँ से 2 3 6, एक x कॉमन रह गया, एक x रह जाएगा। यहाँ से हमारे पास 2 2 4 और x कॉमन आ गया तो सिर्फ 2 रह जाएगा, इज इक्वल टू है 0 के। स्टूडेंट्स ये 2x एज इट इज आ जाएगा। ये देखें हमारे पास एक एक्सप्रेशन बन गया, जिसको देख के हमें लग रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करना होगा, ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी होगी। तो हमारे पास फैक्टराइजेशन इस तरह करनी है कि प्लस मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर आ जाए, प्लस माइनस करें तो 3x आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखें 2 1 इज 2, ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1 को 2 में ऐड किया तो हमारे पास 3 आ जाता है। अब देखें अगर हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास प्लस का 3 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो हम दोनों माइनस के ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, जब माइनस माइनस को माइनस करते हैं तो वो उनका माइनस का साइन आ जाता है, लेकिन वो प्लस रहे होते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 3x की जगह पे ब्रेक डाउन करके क्या लिखा, माइनस 2x माइनस x और प्लस का 2 एज इट इज इक्वल टू है 0 के। 2x एज इट इज आ जाएगा। एक पेयर हमारे पास ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे। यहाँ से एक x कॉमन आ गया, बाकी एक x रह जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ गया तो माइनस का 2 रह जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो तो वहां पे हम 1 कॉमन ले लेते हैं। अब ये माइनस की साइन भी हम कॉमन ले लेंगे, अंदर वाली साइन चेंज हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, एक दफा इसको लिख लेंगे और एक दफा बाहर वाले को x माइनस 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2x एज इट इज, x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू है 0 के। अब इसका मतलब है 2x भी इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 2 भी 0 के। तो हम इनको अलग अलग 0 के इक्वल रख लेंगे। 2x इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 2 इज इक्वल टू है 0 के। तो हमारे पास यहाँ से x क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है 0/2 के। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है, इधर माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू है प्लस के 2 के, क्यों, क्योंकि 2 इधर माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखें 10 द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0 आर, एक तो 0 पॉइंट है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी, 1.1 है और 1.2 है। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यूज आ गई और वो पॉइंट्स आ गए जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y इंटू एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ये एक हमें फिर से एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ठीक है। y इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x। हमने क्या फाइंड करना है, एनी पॉइंट x फाइंड करना है अलोंग द बीम। फाइंड द पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, और क्या फाइंड करना है, 0 डिफ्लेक्शन के पॉइंट्स फाइंड करने हैं। पॉइंट x है, लेकिन हमने फाइंड क्या करने हैं, पॉइंट ऑफ 0 डिफ्लेक्शन। तो हम यही सबसे पहले लिखेंगे, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये वाली लाइन दोबारा से लिखेंगे हम, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन। हमारे पास आ जाएगा 100 y इंटू एक्स इज इक्वल टू है 0 के। अब हम y इंटू एक्स को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के, क्यों, क्योंकि हमने पॉइंट्स ऑफ 0 डिफ्लेक्शन फाइंड करने हैं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम y इंटू एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास
एक्सप्रेशन था y इंटू एक्स इज इक्वल टू है 2x² माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास y इंटू एक्स तो 0 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, y इंटू एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे और बाकी हमारे पास एक्सप्रेशन एज इट इज आ जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6। और लिख के इस एक्सप्रेशन को चेंज कर लें, इस वैल्यू को इधर ले आए, इंटरचेंज करेंगे तो इस वैल्यू को इधर ले आएंगे, 0 को इस तरफ ले आए और इसको इस तरफ ले आए। अब देखें ये हमारे पास हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स फिर यही सबसे पहले देखना होता है कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। देखें यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि ये तीनों 2 पे डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारे पास 2 कॉमन आ गया, तो x का स्क्वायर रह गया। यहाँ से 2 कॉमन आया तो 2 4s आर 8 हो गया, तो माइनस का 4x, यहाँ पे 2 3s आर 6, तो प्लस का 3 इज इक्वल टू है 0 के। स्टूडेंट्स ये देखें 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, x² माइनस 4x प्लस 3 रह जाएगा इज इक्वल टू है 0 के। अब देखें स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको देख के लग रहा है कि इसको ब्रेक डाउन करेंगे। तो देखें हमारे पास मल्टीप्लाई करने से 3x² आ जाए, प्लस माइनस करने से 4x आ जाए। अब देखें स्टूडेंट्स 3 के टेबल में ही देख लें, 3 1 इज 3, ठीक है, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाता है, 3 को 1 में ऐड करें तो हमारे पास 4 आ जाता है, लेकिन वो प्लस का 4 आता है, इसलिए हम दोनों के साथ माइनस की साइन लगा देंगे, तो x² माइनस 3x माइनस x, देखें ना माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की, तो 4x हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 1 इज 3, ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख लेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस का 3 इज इक्वल टू है 0 के। तो स्टूडेंट्स देखें ये हमारे पास एक पेयर बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x को कॉमन ले लेंगे क्योंकि x दोनों में है, तो x कॉमन आ गया हमारे पास, बाकी यहाँ पे एक x रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 रह जाएगा, x कॉमन आ गया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा होता तो 1 कॉमन होता है और माइनस की साइन भी साथ कॉमन ले लेते हैं ताकि अंदर वाली साइन चेंज होकर यही वाली सेम वैल्यू मिल जाए। अब माइनस को बाहर कॉमन ले लिया और 1 को कॉमन ले लिया, x ये प्लस का 3 है तो माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू है 0 के। ये भी x माइनस 3 है, ये भी x माइनस 3 है, एक दफा इसको लिख लेंगे x माइनस 3 को और एक दफा x माइनस 1 को लिख लेंगे इज इक्वल टू है 0 के। ये सारा एज इट इज चलता आ रहा है। ठीक है, अब इसका मतलब है x माइनस 1 भी 0 के इक्वल है, x माइनस 3 भी 0 के इक्वल है। तो अब देखें x माइनस 1 इज इक्वल टू है 0 के, x माइनस 3 भी इज इक्वल टू है 0 के। यहाँ से देखें x इज इक्वल टू है, यहाँ पे माइनस का 1 है, इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू है, यहाँ पे माइनस का 3 है, इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए 1 और 3। हम कह देंगे thus the points of zero deflection are 1 and 3। तो यहाँ पे हमारे पास x भी फाइंड हो गया और पॉइंट ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन भी फाइंड हो गए, कौन से हैं 1 and 3। तो स्टूडेंट्स ये था इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।